ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। चला जाए बाबू, आगे बढ़ा जाए। पाठ लगाए आप लोग, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो पिछले पाठ में हम लोग अवस्था त्रय को देख रहे थे। तीनों अवस्थाएं समझ में आई? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। आया कि नहीं आया? है ना? और इसके अभिमानी आत्मा भी, आत्मा की संज्ञा भी हम लोग जाने। आयुष प्राज्ञ किसको कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था और कारण शरीराभिमानी जो आत्मा है उसको प्राज्ञ कहते हैं। आया कि नहीं? विश्व किसको कहते हैं? स्थूल शरीर और जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा को विश्व कहते हैं। और तेजस किसको कहते हैं? जी, सूक्ष्म शरीर और स्वप्नावस्था के जो अभिमानी आत्मा है उसको, और इन तीनों से विलक्षण जो आत्मा है उसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं। आया कि नहीं? अलग से ये भी बताई दी, आप लोगों को समझ में आई गया हो। कभी भी विश्व, तेजस और प्राज्ञ आए तो वहाँ सोचना नहीं, फटाक से पता होना चाहिए कि किसको विश्व कहते हैं, किसको तेजस कैसे कहते हैं, किसको प्राज्ञ कहते हैं। आया कि नहीं? इन सब संज्ञाओं को ग्रंथ भी आप लोगों ने सुनाई दिया है, याद कर ही लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस प्रतिदिन वो ग्रंथ को बाबू शुरू से बिना देखे हुए आवर्तन करते जाना, तो आप देखो महीने एक में ग्रंथ सिद्ध हो जाएगा, है ना? एक ग्रंथ आपके मतलब हस्तामलकवत हो जाएगा। फिर उसके लिए न पुस्तक देखनी है न कुछ देखना है कि नहीं? चलिए, और आगे बड़ा, सबसे बड़ा काम क्या होगा? आगे के वेदांत ग्रंथों को पढ़ने में मार्ग खुल जाएगा, क्योंकि बेसिक सारी की सारी बातें तो पता चल जा रही हैं। यही तो वेदांत दर्शन में यही सब पारिभाषिक शब्द आते हैं तो लोग डर जाते हैं, उनको लगता है क्या कह दिया, है ना? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कह दिया तो सोचने लगते कारण शरीर क्या होता है। स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था कह दिया तो सोचते हैं क्या कह दिया, कुछ नहीं है। जब आया कि नहीं? इतनी सरल और सीधी सीधी परिभाषा में भगवान शंकराचार्य इसको बता रहे हैं, तो ग्रंथ को याद कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो करते जाइए जो जो चलता जाए। चलो अब आगे चलना है ना? अब ध्यान दो बाबू, वहाँ पर आत्मा का स्वरूप जब बता रहे थे तो सबसे पहले तो बताया था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त। आया कि नहीं? उसके बाद कहा था अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है। तो उसमें तीनों अवस्थाओं को भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद वहाँ पर आगे कहा था पंचकोशातीत। पंचकोश, 5 प्रकार के कोश हैं, उन कोशों से अतीत है, भिन्न है। कौन? आत्मा, है ना? 5 कोश है, 5 प्रकार के कोश। अब प्रश्न होगा ना कि वो 5 प्रकार के कोश है क्या?
है कि नहीं है? हाँ। तो उसी के लिए अब अगला ग्रंथ आ रहा है। पंचकोश का निरूपण करने के लिए अब आगे का ग्रंथ आ रहा है। सब लोगों ने लिख लिया है ग्रंथ? हाँ, जी। तैयार है? चलो देखा जाए क्या कहते हैं हम। हाँ। पंचकोशाः के पंचकोशाः के पंचकोशाः के पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयो मनोमयो अन्नमयः प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमय आनंदमयश्चेति। विज्ञानमय आनंदमयश्चेति। पढ़ो, पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमय आनंदमयश्चेति। वहाँ पर कहा था कि 5 प्रकार के कोशों से अतीत है, पंचकोशातीत है आत्मा। आया कि नहीं? अब यहाँ प्रश्न हुआ कि पंचकोशाः के, जी। वो 5 कोश क्या है? क्या है? है ना? हाँ। 5 कोश क्या है? क्या है? तो उसी को बताया कि भाई अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयः। कितने हो गए? 5 हो गए। यही 5 प्रकार के कोश है। याद रहेगा? हाँ। देखिए बोलो, अन्नमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः। मनोमय कोशः। अरे सुनो भाई, अन्नमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः, विज्ञानमय कोशः, आनंदमय कोशः करके कोश कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कोशों का नाम बोलो बाबू। अन्नमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः, विज्ञानमय कोशः, आनंदमय कोशः। ये 5 प्रकार के कोश है। अब वो एक एक को बताएंगे आगे, ठीक है ना? हाँ। कि अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, उसका निरूपण एक एक करके करेंगे। लेकिन 5 कोशों के नाम पता चल गए ना? हाँ। खाली नाम बोलो, क्या है 5 नाम? अन्नमय कोशः, कोश को छोड़ के बोलना हो तो बोलो। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये 5 प्रकार के कोश है। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, अब सबसे पहला कौन है बाबू? अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश क्या है? तो उसके लिए ग्रंथ आ रहा है। अन्नमयः कः? अन्नमयः कः? अन्नमय, ध्यान से देखो, जब उच्चारण कराए तो इधर उधर देख के नहीं करना है, एकदम पंक्ति देखते हुए ध्यान से उच्चारण करना है। अन्नमयः कः? अन्नमयः कः? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैवाभिवृद्धिं सम्प्राप्य अन्नरसेनैवाभिवृद्धिं सम्प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद् विलीयते अन्नरूपपृथिव्यां यत् विलीयते सोन्नमयः कोशः। स्वर्णमयः कोशः। आया कि नहीं? देखो वहाँ संप्राप्य और अन्न रूप पृथिव्याम, वहाँ पर संधि कर दी है, सवर्ण दीर्घ कर दिया, तो उसको वैसे ही दीर्घ करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बार बोलिए साथ में, अन्नमयः कः? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैवाभिवृद्धिं सम्प्राप्यान्न रूप पृथिव्यां यद् विलीयते सोन्नमयः कोशः। आया? बोलेंगे एक बार, बोलो। अन्नमयः कः? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैवाभिवृद्धिं सम्प्राप्यान्नरूपपृथिव्यां यत् विलीयते सोन्नमयः कोशः। यही अन्नमय कोश है। प्रश्न हुआ अन्नमयः कः? अन्नमय कोश किसको कहते हैं, है ना? तो उसी को बता रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है ना बाबू, वही अन्नमय कोश है। ये जो शरीर दिख रहा है हम लोगों का, वो शरीर ही क्या है? अन्नमय कोश है। जाने रहे ना अपने से। अब देखते बता रहे हैं कि अन्नमय कोश किसको कहते हैं। तो कह रहे कि अन्न रसेनैव भूत्वा, अन्न रस के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये अन्नमय कोश जो है वो अन्न रस से, अरे हम लोग अन्न खाते हैं कि नहीं खाते हैं, है ना? अन्न आदि अन्न का ग्रहण करते खाते हैं, तो उससे क्या बनता है? शरीर में उसका रस बनता है और आगे जा कर के प्रक्रिया बनते बनते वीर्य रूप में परिणत होता है कि नहीं होता है? तो उस अन्न रस से ही ये उत्पन्न होता है। अन्न रस जो वीर्य है उसी से ये उत्पन्न होता है। कौन? ये हमारा अन्नमय कोश, ये शरीर उसी से न बनता है। तो वही कह रहे, अन्न रसेनैव भूत्वा, अन्न रस के द्वारा ही उत्पन्न होकर के अन्न रसेनैव अभिवृद्धिं सम्प्राप्य, और अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता है।
है ना, वृद्धि होती है। अरे अन्न रस से उत्पन्न हुआ, ध्यान से समझिएगा बात को, है ना। अन्न को खा करके उसका जो रस है, उसके जो कण है, उससे वीर्य बना, उस वीर्य से ही इस शरीर की, इस अन्नमय कोश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो अन्न रस से उत्पन्न हुआ। अब उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, हम लोग जन्म होने के बाद माता का दूध पीते हैं, आगे जाके अन्य अन्य अन्न खाते हैं कि नहीं खाते, उससे क्या होता है, ये अन्नमय कोश वृद्धि को प्राप्त करता है, बढ़ता है, होता है कि नहीं होता है। तो अन्न रस के द्वारा ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता है। और अंतिम में अन्न रूप जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी अन्न स्वरूप ही है, इसी से ना अन्न निकलता है। तो अन्न स्वरूप ये जो पृथ्वी है उसमें विलीन भी हो जाता है। कौन? अन्नमय कोश। तो वही बता रहे, और कुछ नहीं है, सरल ही है। अन्नमय कोश किसको कहते हैं, तो बताया अन्न रसे नैव भूत्वा, अन्न रस से ही उत्पन्न हो करके, अन्न रसे नैव अभिवृद्धिम संप्राप्य, अन्न रस से ही अभिवृद्धि को, वृद्धि को प्राप्त करके, अन्न रूप पृथ्व्याम यद विलीयते, अन्न रूप पृथ्वी में जो विलीन हो जाता है, जिसका लय हो जाता है, नाश हो जाता है, सह अन्नमय कोशः, वही अन्नमय कोश है। तो ये शरीर ही हमारा अन्नमय कोश है, क्योंकि देखो अन्न रस से ही इसकी उत्पत्ति होती है ना, अन्न रस से ही उत्पत्ति होती है। और जब उत्पत्ति हो जाती है तो उसके बाद अन्न खा खा करके ही बढ़ता है ये, है ना। 2 किलो से लेके 200 किलो तक पहुंचते हैं, है ना। अरे 100 किलो तक पहुंचते, 50 किलो जिसका जो हो, लेकिन वृद्धि होती है कि नहीं होती है। तो अन्न रस के द्वारा ही वृद्धि होती है ना। और वृद्धि होने के बाद अंतिम में फिर अन्न रूप पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है, उसी में लय हो जाता है शरीर का। तो ऐसा जो है वही अन्नमय कोश है। आया कि नहीं? तो ये हमारा जो शरीर है वही अन्नमय कोश है। आया नहीं आया समझ में? तो देखो उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों ये अन्न रूप पृथ्वी से ही है। इसका उत्पत्ति भी इस शरीर की अन्न रूप से, अन्न रूप पृथ्वी से हुई, उसकी स्थिति भी अन्न रूप पृथ्वी से ही है, और लय भी अन्न रूप पृथ्वी में ही हो रहा। आया कि नहीं आया? तो ये शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों अन्न रूप पृथ्वी में ही होता है। आया कि नहीं? तो चलिए वही है, देख लो, पढ़ लो। आया ना अन्नमय को समझ में आया? चलिए वही है। अन्नमय कह, पढ़ो। अन्नमयः कः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैवाभिवृद्धिं संप्राप्य। अर्थ करते समय ध्यान रखना, अर्थ करते समय, समझते समय अलग निकाल लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि अन्न रसे नैव अभिवृद्धिम संप्राप्य, कि अन्न रस के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करके। आया कि नहीं? और अन्न रूप पृथ्व्याम यद विलीयते, अन्न रूप पृथ्वी में जो विलीन हो जाता है, सह अन्नमयः कोशः। आगे है ना, पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो बाबू। अन्नमयः कः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैवाभिवृद्धिं सम्प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद् विलीयते सोऽन्नमयः कोशः। वही अन्नमय कोश है। स्पष्ट हुआ? अन्नमय कोश के बाद दूसरा कौन बताया था? प्राणमय कोश, है ना। तो प्राणमय कोश किसको कहते हैं, कैसे बनता है, तो उसको बता रहा। प्राणमयः कः, प्राणमयः कः, प्राणाद्याः पंचवायवो, वागादीन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा प्राणमयः कोशः। बोलो, प्राणमयः कः? आया कि नहीं आया? कि प्राणमय कोश किसको कहते हैं, प्रश्न हुआ। प्राणमय कोश किसको कहते हैं, है ना। तो बताया प्राणादि पंचवायवः, प्राणादि 5 वायु है ना। प्राणादि 5 वायु कौन कौन है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। कौन कौन है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। समान, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ऐसे ही क्रम से नाम याद रख लेंगे ना एक बार। तो प्राणादि ये पंच है, तो ये प्राणादि पंच वायु। और कौन बताया? वागादि इंद्रिय पंचकम। वागादि इंद्रिय 5 है। वागादि 5 इंद्रिय बोलो तो जरा। पाणी,
पाद पायु और उपस्थ, बस ऐसे ही याद होना चाहिए। फट से वागाद इंद्रिय पंचक कहा तो वाग पानी पाद पायु उपस्थ, इसमें मतलब फिर सोचने नहीं बैठना है कि कहाँ क्या जा, फट से 5 निकल ही जाना चाहिए। क्या 5? वाग पानी पाद पायु उपस्थ। और उपस्थ, ये वागादि पंचक 5 इंद्रिया है ना। कौन सी है? ज्ञानेंद्रिय है कि कौन सी इंद्रिय है? कर्मेंद्रिय है। आया कि नहीं है? तो वही कह रहे कि प्राणादि 5 वायु और वागादि जो 5 कर्मेंद्रिय है वो मिल करके क्या बनता है? प्राणमय कोश बनता है। यही प्राणमय कोश जो है वो किससे कैसे बनता है? तो वागादि 5 जो कर्मेंद्रिया है और प्राण आदि जो 5 वायु है वो मिल करके ही प्राणमय कोश बनता है ना। प्राणमय कोश कैसे बना हुआ है? जैसे ये कोश तो अन्न रूप पृथ्वी से बना है, अन्नमय कोश, और अन्न रूप पृथ्वी से ही उसकी वृद्धि होती है, अन्न रूप पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है अन्नमय कोश। वैसे ये जो प्राणमय कोश है वो किससे बना है, कैसे बना है? प्राणादि 5 वायु और वाग आदि 5 कर्मेंद्रिय मिल करके बनता है। वही कह दिया है, और क्या है? सरल ही है। ठीक है ना? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्राणमयः कः प्राणाद्याः पंचवायो वागादीन्द्रियपञ्चकञ्च मिलित्वा प्राणमयः कोशः। कोशः आ गया ना। प्राणमय कोश कौन कौन मिल के बनता है? जो प्राणादि जो 5 वायु है और जो वाक आदि जो 5 कर्मेंद्रिया है वो मिल करके प्राणमय कोश बनता है। और क्या है? चलो ऐसे ही याद होना चाहिए। कोई प्राणमय बोले तो दिखने लगना चाहिए। प्राणादि 5 वायु और पंच कर्मेंद्रिया मिल करके मतलब कि वो दोनों को मिल करके दोनों मिल करके उसी को क्या कहते हैं? प्राणमय कोश कहते हैं। उसी को प्राणमय कोश कहते हैं। आया कि नहीं आया? चलो फिर कौन आया? तीसरा प्राणमय के बाद मनोमय। मनोमय कोश किसको कहते हैं? तो उसको क्या आया ग्रंथ? मनोमयः कः मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा मनोमयः कोशः। मनोमयः कोशः। बोलो मनोमयः। मनोमयः कः मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा मनोमयः कोशः। मनोमय कोश किसको कहते हैं भैया? तो कहा कि मन और ज्ञानेन्द्रिय पंचक। ज्ञानेन्द्रिय पंचक कौन कौन है बताओ तो जरा? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। आया कि नहीं? ये ज्ञानेन्द्रिय पंचक है। और साथ में एक और कौन मिला दिया? मन। मन और ज्ञानेन्द्रिय पंचक ये मिल करके क्या कोश बनता है? मनोमय कोश बनता है। आया कि नहीं? वही कह दिए। पढ़ो पढ़ो, सरल है ये। आया ना? हाँ। मनोमयः कः मनोमयः कः मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा मनोमयः कोशः। आया कि नहीं? फिर कौन था तीसरे के बाद? चौथा विज्ञानमय कोश। वो किसको कहते हैं? तो कहा विज्ञानमयः कः विज्ञानमयः कः बुद्धिर ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा विज्ञानमयः कोशः। विज्ञानमयः कोशः। विज्ञानमय कोश किसको कहते हैं भैया? तो कहा बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय पंचक। ज्ञानेन्द्रिय पंचक जानते ही है। क्या ज्ञानेन्द्रिय पंचक? घ्राण। आया कि नहीं? ये ज्ञानेन्द्रिय पंचक और किसको छठे को मिला है? बुद्धि। ये मिल करके क्या कहता है इसको? इसको क्या कहा जाता है? विज्ञानमय कोश। देखो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में क्या अंतर आया? मनोमय कोश में भी ज्ञानेन्द्रिय 5 है और विज्ञानमय में भी ज्ञानेन्द्रिय 5 है, लेकिन मनोमय कोश में मन एक और जुड़ा है और विज्ञानमय कोश में बुद्धि जुड़ी है ना? तो यही है, और कुछ नहीं। इसमें उलझना नहीं है, फटाक से याद होना चाहिए। विज्ञानमयः कः। पढ़ो पढ़ो। विज्ञानमयः कः बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा विज्ञानमयः कोशः। विज्ञानमयः कोशः। कितने कोश हो गए? 4 हो गए। कौन कौन 4 हो गए? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। यदि ध्यान से पढ़े ना तो आधा ग्रंथ तो यही याद हो जाता है। इतनी सरल भाषा है इनकी, है ना? इतनी सरल भाषा है कि आधा तो मतलब अर्थ समझते समझते ही याद हो जाए। 60-70%। बस क्रम से 30% आपको जा कर के थोड़ा आधे घंटे भी बैठ जाते हैं
तो वो भी हो जाता है ना, कोई इसमें ज़्यादा यत्न की कोई वो ही नहीं। चलो, तो ये 4 कोश हो गए। इसके बाद 5वां कोश कौन आया? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश किसको कहते हैं भैया? आनंदमय कोशः कः? आनंदमयः कोशः कः? आनंदमय कोशः कः? आनंदमयः कोशः कः? प्रियमोदादिवृत्तिमत् प्रियमोदादिवृत्तिमत् स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तदानंदमयः कोशः। तदानंदमयः कोशः। बोलो, आनंदमयः कोशः कः? प्रियमोदादिवृत्तिमत् स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तदानंदमयः कोशः। आनंदमय कोश किसको कहते हैं भैया? है ना? तो कहा कि स्वस्वरूपाज्ञानम यदस्ति, स्वस्वरूप का जो अज्ञान है वही आनंदमय कोश है। अज्ञान ही स्वस्वरूप का जो अज्ञान है, ये आया था आपको ध्यान हो तो, कौन से शरीर में? कारण शरीर में। स्वस्वरूपाज्ञानम यत् तत् कारण शरीरम, आया था कि नहीं आया था? तो वही कारण शरीर को ही आनंदमय कोश कहते हैं। आया कि नहीं आया? जैसे ये स्थूल शरीर था, उसी को अन्नमय कोश कहा। अन्नमय कोश वही ना आया, ये जो शरीर है वही अन्नमय कोश आया। वैसे ही वो जो कारण शरीर है वही आपका यहाँ पर आनंदमय कोश है। आया कि नहीं? तो वही कहे स्वस्वरूपाज्ञानम यदस्ति तत् आनंदमय कोश। स्वस्वरूप का जो अज्ञान है वही आनंदमय कोश है। लेकिन यहाँ एक बात और जोड़ दी, स्वस्वरूपाज्ञानम में एक विशेषण दे दिया। क्या दे दिया विशेषण? प्रिय मोदादि वृत्ति मत। प्रिय मोद आदि वृत्ति होती है ना, अंतःकरण की 3 वृत्तियाँ होती है ना? अंतःकरण की 3 वृत्तियाँ होती है। कौन कौन? प्रिय, मोद और प्रमोद, है ना? क्या क्या? प्रिय, मोद, प्रमोद। आया कि नहीं? किसी प्रिय वस्तु, इष्ट वस्तु का दर्शन हो जाने से उल्लास होता है कि नहीं होता है? जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, उस इष्ट वस्तु के व्यक्ति के दर्शन से क्या हो जाता है? एक उल्लास होता है ना अंतःकरण में। तो वो जो वृत्ति है अंतःकरण की, उसी को प्रिय वृत्ति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रिय कहते हैं। आया कि नहीं? अब ये तो दर्शन करने से, इष्ट वस्तु के दर्शन से उल्लास हुआ। अब इष्ट वस्तु के दर्शन, इष्ट वस्तु की प्राप्ति भी हो जाए, वो इष्ट वस्तु आपको मिल भी जाए, तो एक और आनंद होता है कि नहीं होता? और उल्लास होता है, और ज़्यादा उल्लास होता है। उसको कहते हैं मोदः, है ना? उसको कहते हैं मोदः। और वो इष्ट वस्तु का भोग भी करने को मिल जाए, इष्ट वस्तु का भोग भी हो जाए, तो और उल्लास होता है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रमोद कहते हैं। 3 प्रकार की वृत्ति समझ में आई? प्रिय, मोद और प्रमोद। आया कि नहीं? प्रिय किसको कहते हैं? इष्ट वस्तु के दर्शन से जो उल्लास आदि होता है उसको प्रिय वृत्ति कहते हैं। अंतःकरण की वृत्तियाँ है 3, प्रिय, मोद और प्रमोद। अंतःकरण में होने वाली ये वृत्तियाँ है। आया कि नहीं? इष्ट वस्तु दर्शनेन प्रिय, है ना? फिर इष्ट वस्तु लाभेन मोदः, इष्ट वस्तु भोगेन प्रमोदः, प्रकृष्टः मोदः, और आनंद होता है कि नहीं होता? दर्शनेन प्रियः, लाभेन मोदः, भोगेन प्रमोदः। बस ऐसे याद रहेगा। इष्ट वस्तु के दर्शन से प्रिय वृत्ति होती है, लाभ से मोद होता है, और भोग से प्रमोद होता है, प्रकृष्ट मोद हो जाती है। तो ये अंतःकरण की 3 ठो वृत्तियाँ हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। आया कि नहीं? तो ये प्रिय, मोद और प्रमोद, ये जो वृत्ति है वो वृत्ति वाला है। कौन? स्वस्वरूपाज्ञानम। स्वस्वरूप का जो ये अज्ञान है वो प्रिय, मोद आदि वृत्ति वाला, ये जो स्वस्वरूपा ज्ञान है वही आनंदमय कोश है। नहीं आया? यही कह दे। है कि नहीं? देखो बाबू, ये जो प्रिय, मोद और प्रमोद ये है, ये तो अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण में होती है। आया कि नहीं आया? अज्ञान में कैसे रहेगी? ध्यान से समझिएगा। अरे अज्ञान कैसे वो वृत्ति मत हो जाएगा? स्वस्वरूपा ज्ञान कैसे ये प्रिय, मोद आदि वृत्ति मत हो जाएगा? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान रखना, ये जो अंतःकरण है वो जागृत अवस्था में अंतःकरण में ही
ये प्रिय मोद और प्रमोद वृत्तियाँ होती हैं। जी जी वो प्रिय मोदादि वृत्ति जो होती है अंतःकरण में, तब उसके बाद उसका क्या हो जाता है, एक वास उसका संस्कार आत्म सूक्ष्म रूप से वो अंतःकरण में रह जाते हैं, है कि नहीं। फिर सुषुप्ति अवस्था में जब अंतःकरण का उस अज्ञान में क्या हो जाता है, लय हो जाता है। तो लय हो जाता है जब, तो वो अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में ये प्रिय मोदादि वृत्ति थी। अब उस अंतःकरण का जब सुषुप्ति अवस्था में लय हो गया, किसमें, अज्ञान में, तो क्या कहा जाता है, अज्ञान में भी वो प्रिय मोदादि वृत्तियाँ सूक्ष्म रूप से रह गई कि नहीं रह गई। इसलिए उस अज्ञान को कहते हैं प्रिय मोदादि वृत्ति मत कहते थे। क्या कहते थे, मोदादि वृत्ति मत। प्रिय मोद और प्रमोद वृत्ति वाला है कौन, अज्ञान। स्वस्वरूपा ज्ञान जो है वो प्रिय मोदादि वृत्ति वाला है। तो ऐसा जो स्वस्वरूपा ज्ञान है उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। आया कि नहीं आया, वही कह रहे, पंक्ति लगो पढ़ो। प्रिय मोदादि वृत्ति मत मतलब प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति वाला जो स्वस्वरूपा ज्ञानम यदस्ति, स्वस्वरूप का जो अज्ञान है उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। आया कि नहीं, पढ़ो पढ़ो ग्रंथ पढ़ो बाबू। आनंदमयः कोशः प्रियमोदादिवृत्तिमत् स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तदानंदमयः कोशः। तो ये आनंदमय कोश है। आया कि नहीं आया, ठीक हुआ। चलिए, तो ये पांचों प्रकार के कोशों को इन्होंने बता दिया। आया कि नहीं आया। अब ये पांच कोश, ये आत्मा जो है ये पांच कोश स्वरूप आत्मा नहीं है, पंचकोशातीत है, इन पांचों कोशों से अतिरिक्त है। कौन पांच कोश है, देख के बोलो। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन पांचों कोशों से अतीत है, भिन्न है। कौन, आत्मा, पंचकोशातीत। आया कि नहीं। अब उसी बात को कि ये पंचकोश से भिन्न है आत्मा, उसी बात को आगे युक्ति से भगवान ग्रंथकार इसको सिद्ध कर रहे हैं आगे के ग्रंथ के द्वारा। पांचों कोश समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है ना। ये पांच कोश बाबू जब भी नाम बोला जाए तो नाम के साथ साथ आपको पता चलना चाहिए कि अन्नमय कोश मतलब क्या है, मनोमय कोश तो किससे बना है, क्या है, विज्ञानमय क्या है, आनंदमय क्या है। नाम बोलते ही मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, चित्र के तरह दिखने लगना चाहिए, उस तरह से ग्रंथ याद कर लेना। आया कि नहीं। चलिए, तो ये पांच प्रकार के कोशों से अतीत है आत्मा। अब उसी चीज को यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं अग्रिम ग्रंथ के द्वारा। एतत् कोश पंचकंच मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनो मदीया बुद्धिर् मदीयम् अज्ञानम् इति मदीयत्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कुण्डलकटकगृहादिकं स्वस्माद् भिन्नं तथा मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति। ये कह रहे, पढ़ो। एतत् कोश पंचकंच मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनो मदीया बुद्धिर् मदीयम् अज्ञानमिति मदीयत्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन पढ़ो। मदीयत्वेन ज्ञातं कुण्डलकटकगृहादिकं स्वस्मात् भिन्नं तदा मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति। आया कि नहीं, यही बता रहे कि एतत् कोश पंचकम च, ये जो कोश पंचक बताया, कोशा नाम पंचकम, कोश पांच प्रकार के कोश बताए ना। तो एतत् कोश पंचकम च मदीयत्वेनैव ज्ञायते, वहाँ अन्वय कर देना इसका, आगे आ रहा है ना। एतत् कोश पंचकम च मदीयत्वेनैव ज्ञायते, कहाँ अन्वय कर रहे हैं। अरे वहाँ देखो, ग्रंथ जब बोल रहे हैं तो देख नहीं रहे, वहाँ पर उच्चारण करना फिर आता नहीं तुमको, मुंह ताकते रहते हो। एतत् कोश पंचकम च, उसका अन्वय कहाँ करना है,
ज्ञायते ये तत् कोश पंचकम, मतलब अभी जो ये 5 कोश बताए वो मदीयत्वे नैव ज्ञायते। आया कि नहीं? हाँ जी। अब कैसे होते हैं तो उसको बीच में स्पष्ट कर रहे हैं। मदीयम शरीरम, ये शरीर मेरा है। क्या हमको हम लोग क्या व्यवहार करते, क्या ज्ञान होता है, क्या प्रतीति होती है कि ये शरीर मेरा है। कोई नहीं कहता ये शरीर में हूँ, कोई कहता है? नहीं। कोई कहता है ये शरीर में हूँ, ऐसा कोई कहता है? क्या व्यवहार करता है? ये शरीर मेरा है। मदीयम शरीरम, ये शरीर मेरा है। ऐसे ही मदीयाः प्राणाः, ये प्राण जो है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये मदीयाः प्राणाः, ये मेरे प्राण है। मैं प्राण हूँ नहीं ना कोई कहता है, ये मेरे प्राण है। मदीयाः प्राणाः। फिर मदीयम मनः, ये मन मेरा मन है। मदीयम मनः। मदीया बुद्धि, ये बुद्धि मेरी बुद्धि है। यही ना होता है। मदीयम अज्ञानम, ये अज्ञान मेरा है। मदीयम अज्ञानम इति मदीयत्वेनैव ज्ञायते। इस तरह से, इति मतलब इस तरह से, ये जो कोश पंचक है वो मदीयत्वेनैव ज्ञायते, ये मेरा है इसी रूप से जाना जाता है। ये कोश पंचक जो पूरा का पूरा है वो मेरा है इसी रूप से लोग जानते हैं। मैं हूँ ऐसा नहीं जानते कोई। ये कोश पंचक को किस रूप से जानते हैं? मेरा है। आया कि नहीं? मदीयत्वेनैव ज्ञायते। तो इससे क्या होगा भैया, है ना? इससे क्या होगा तो अब उसको आगे स्पष्ट करेंगे उदाहरण दे करके। देखो उदाहरण दे रहे, तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम कुंडल कटक गृहादिकम स्वस्माद भिन्नम। जैसे कुंडल कटक गृह आदि में हम लोग उस कुंडल कटक गृह आदि को कैसे जानते हैं? मेरा है इसी रूप से न जानते हैं। कुंडल जानते हैं ना, कान में पहनने वाला आभूषण कुंडल कहते हैं। कटक कंकण आदि हाथ में पहनने वाला। गृह मतलब घर हो गया। आदि से और भी ले लीजिए, पुस्तक, लेखनी, बोतल, कपड़े, ये सबको हम लोग क्या व्यवहार करते हैं, क्या ज्ञान करते हैं? ये मेरा है। ये करते कि नहीं करते? तो जो मेरा है वो मेरे से भिन्न होता है। होता है कि नहीं होता है? जिसको हम कह दे कि इदम मदीयम, ये मेरा है, इसका मतलब ये स्व से भिन्न है, अपने से ये भिन्न है। ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कोई अपने में ही ये मेरा है व्यवहार नहीं करता, वहाँ तो कहता है ये मैं हूँ। आया कि नहीं? तो ये कुंडल कटक गृह आदि में हम लोग क्या व्यवहार करते हैं? ये मेरा है। तो जो मेरा है वो मैं नहीं, वो मेरे से भिन्न है, स्व से भिन्न है, स्वस्माद भिन्नम। वैसे ही ये कोश पंचक में भी हम लोग क्या व्यवहार करते हैं? मेरा है। अभी बताया ना कि ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये प्राण आदि मेरे है, ये अज्ञान मेरा है। यही ना व्यवहार करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि ये जो कोश पंचक है वो मैं नहीं हूँ। ये कोश पंचक मेरे से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, स्वयं से भिन्न है। वही कह रहे तद्यथा, दृष्टांत के साथ सिद्ध कर रहे। तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम कुंडल कटक गृहादिकम। ये कुंडल कटक गृहादिकम किस रूप से ज्ञात है, किस रूप से जाने जाते हैं? मदीयत्वेन ज्ञातम, मेरे है इसी रूप से जाने जाते हैं। तो ये मेरे रूप, मेरे है करके जो जाने जाते हैं वो स्वस्माद भिन्नम, वो स्वयं से क्या है? भिन्न है। होता है कि नहीं होता? तथा उसी प्रकार मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। मदीयत्वेन ज्ञात ये जो पंचकोश है वो आत्मा न भवति, वो आत्मस्वरूप नहीं है। आत्मा उससे भिन्न है पंचकोश से, और आत्मा से भिन्न है वो पंचकोश। आया कि नहीं? तो उसी चीज को जो वहाँ कहे थे ना आत्मस्वरूप में कि पंचकोशातीत, आत्मा जो है वो पंचकोश से भिन्न है, उसी चीज को यहाँ युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं कि भिन्न है आत्मा से। तो कैसे भिन्न है? क्योंकि लोक में जैसे कुंडल कटक घर आदि में हम लोग ये मेरा है व्यवहार करते हैं, तो वो मुझसे भिन्न है, ये मैं नहीं हूँ। ये सिद्ध होता है कि नहीं होता है? जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ, ये पक्की बात है।
है ना। जैसे कपड़े मेरे है, इसका मतलब मैं स्वयं कपड़ा नहीं हूँ। ये बोतल मेरी है, इसका मतलब मैं बोतल नहीं हूँ। यद यद मदीयम तत्तद स्वभिन्नम स्वस्मात् भिन्नम, ये व्याप्ति हो जाएगी ना। हाँ। यद यद मदीयत्वेन ज्ञातम तत्तद स्वस्मात् भिन्नम, जो जो मेरा है इस रूप से ज्ञात होता है वो स्वयं से भिन्न होता है। ये व्याप्ति है कि नहीं है? हाँ। क्या व्याप्ति है? यद यद मदीयत्वेन ज्ञातम तत्तद स्वस्मात् भिन्नम, जो जो मेरा है इस रूप से ज्ञात होता है वो स्वयं से आत्मा से भिन्न होता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे वस्त्र आदि, बोतल आदि, पुस्तक आदि, कुंडल, कटक, गृह, घर भी कहते हैं ना, ये घर मेरा है, इसका मतलब मैं घर मदीयत्वेन ज्ञात जो भी होता है वो स्व से भिन्न होता है। तो ये पंचकोश भी तो मदीयत्वेन रूपेण ही ज्ञात होते हैं, जी जी है ना। ये शरीर मेरा है ये कह देने से वो जो अन्नमय कोश है ये मैं नहीं हूँ, आ गया कि नहीं आ गया? अज्ञान मेरा है ये कहने से वो जो कौन सा कोश? आनंदमय कोश। देखो लड़का पकड़ लिया, आनंदमय कोश मैं नहीं हूँ, वो मेरा है, यही ना निकला, आया कि नहीं? वो मैं नहीं हूँ। मैं ये मन मेरा है ये कहने से वो मनोमय कोश, वो प्राणादि इंद्रिया, वो प्राणादि पंचवायु, वो पागादि इंद्रिया मेरी है, वो वागादि कर्मेंद्रिया मेरी है, श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रिया मेरी है, यही ना व्यवहार होता है। तो इससे क्या होता है? वो मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश भी मैं नहीं हूँ। तो ये पंचकोश से भिन्न है आत्मा, और उस आत्मा से भिन्न है ये पंचकोश। ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो पंचकोशातीतः वो जो मूल ग्रंथ था आत्मस्वरूप में, उसी को यहाँ पर इन्होंने युक्ति से सिद्ध किया। बैठी बात? नहीं बैठी? पढ़ो बाबू, ग्रंथ को पढ़ो। एतत् कोश पंचकम च, वहाँ सांस लो थोड़ा, उसका अन्वय कहाँ पर है? मदीयत्वेन ज्ञायते। ये जो पंचकोश है वो मदीयत्वेन ज्ञायते, वो मदी मेरे है इसी रूप से ज्ञात होते हैं। तो कैसे, कहाँ? ऐसा तो सीधे सीधे तो कहीं आपको व्यवहार नहीं मिलेगा कि अन्नमय कोश में हूँ, ऐसा कहाँ हम व्यवहार करते। तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए हम लोग कहते हैं ना मदीयम शरीरम, ये शरीर मेरा है, ये कहने से क्या हो गया? अन्नमय कोश में हूँ, यही तो निकला। क्योंकि वो जो शरीर है वही तो अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर ही तो अन्नमय कोश है। ऐसे ही आगे कह दिया कि मदीयाः प्राणाः, ये प्राण मेरे हैं, इससे क्या निकल गया? वो प्राणमय कोश जो है वो मैं नहीं हूँ, मदीयत्वे नहीं, उसका ज्ञान हो गया। तो उसी को सिद्ध करे। एतत् कोश पंचकं च मदीयत्वेनैव ज्ञायते, मदीयत्वेनैव ज्ञायते। वो कैसे? तो उसको बीच में बताया। तो ध्यान रखो कहाँ रुकना है, ये थोड़ा सांस लेके बोलो। बोलो क्या? पंचकं च मदीयं शरीरम मदीयाः प्राणाः मदीयं मनो मदीया बुद्धिर् मदीयं ज्ञानम इति, इस प्रकार से मदीयत्वेन ज्ञायते। कौन मदीयत्वेन ज्ञायते? कोश। एतत् कोश पंचकम, इस तरह से मदीयत्वेन ज्ञायते, है ना। तो मेरे है इसी रूप से ज्ञात होते हैं। ठीक, चलो आगे क्या कह रहे हैं? तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कुंडलकटक गृहादिकम स्वस्माद् भिन्नम तथा, जैसे लोक में मदीयत्वेन ज्ञात कुंडल कटक गृह वस्त्रादि स्व से भिन्न होता है, तथा उसी प्रकार मदीयत्वेन ज्ञात ये जो कोश पंचक है वो स्वयं से आत्मा से भिन्न है। ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो तद्यथा करके उसी को सिद्ध किए। पढ़ो तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कुंडलकटकगृहादिकं स्वस्मात् भिन्नं तथा मदीयत्वेन ज्ञातं आत्मा न भवति। वो उससे भिन्न होता है, आत्मा से भिन्न होता है, और उससे आत्मा भिन्न होता है, परस्पर में दोनों भिन्न भिन्न है। आ गया कि नहीं आ गया?
चलिए, तो यही कर दिया। तो चलो अब रखा जाए पाठ, समय भी हो गया है। इतना लगा लीजिए बाबू, 5 कोषों का स्वरूप भी आ गया और ये 5 कोषों से भिन्न है आत्मा, उसको भी सिद्ध कर दिए इतने ग्रंथ के द्वारा। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। चलो रखा जाए पाठ यहाँ पर। जी भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।